लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनल जीनियस बैटल शुरू हो गई थी, जहां एलेक्स निर्वाणा स्टेज में जाने के लिए एरेना में आ गया था और जो भी उसे चैलेंज कर रहा था तो एलेक्स उसे बड़ी आसानी से मार दे रहा था। लेकिन सबको पता चल गया था कि एलेक्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और वो धीरे धीरे मरने वाला है। इसलिए ये कुन जो वहां पर खड़ा था उसने सबको बोल दिया था कि जो भी एलेक्स को मारेगा उसे मेरा क्लैन काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रेजर देगा। इसलिए एक साथ काफ़ी बंदे एलेक्स पर लगातार अटैक करने लगते हैं। साथ ही वहां पर स्वॉर्ड वैले का वो बंदा भी खड़ा था, लेकिन वो एलेक्स पर अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो मरते हुए बंदे पर अटैक नहीं करता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स लगातार बंदों को मारता जा रहा था, जहां उसका इस बीच काफी ज्यादा ब्लड भी सेक्रीफाइस हो रहा था। पर अब तक एलेक्स इन लोगों को मारते मारते 600 किल्स तक पहुंच जाता है। इसके बाद एलेक्स आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। तभी सभी लोग नारे लगाने लगते हैं कि हुआंग को मार दो, हुआंग को मार दो। साथ ही वो लोग आपस में बातें भी कर रहे थे कि एलेक्स का लगभग सारा ब्लड खत्म हो चुका है और वो मरने की कगार पर है। इधर एलेक्स भी सोच रहा था कि मेरा ब्लड लगभग खत्म हो चुका है और लगता है कि जल्द ही निर्वाणा स्टेज शुरू हो जाएगी। तभी ये कुन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि ये जल्द ही मरने वाला है, इसलिए इस पे और भी फोर्स से अटैक करो। ये सुन के बहुत सारे लोग एक साथ एरेना में आ जाते हैं तो एलेक्स फिर से अपनी तलवार उठा के उन सबको एक एक कर मारने लगता है। जहां कुछ लोगों को मारने के लिए एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स लगभग 800 मैचेस जीत चुका था। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, साथ ही उसकी बॉडी से ब्लड भी बहुत कम हो चुका था और अब ये सब उसके चेहरे पर भी दिख रहा था, जहां उसके होंठ काले पड़ गए थे। तभी ऑडियंस में खड़ा एक बंदा उस स्वॉर्ड वैले के जीनियस जिसका नाम गू जियान था, उससे कहता है कि एलेक्स की एनर्जी अब लगभग खत्म हो चुकी है और तुम्हारे पास तो काफ़ी एनर्जी है, तो इसे मार क्यों नहीं देते। पर वो स्वॉर्ड वैले का जीनियस इस पे कुछ नहीं कहता। इधर एलेक्स अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास बस ओरिजिन ब्लड बचा है और मेरी बॉडी का बाकी सारा ब्लड खत्म हो चुका है। पता नहीं निर्वाणा स्टेज अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। लगता है एरेना में आना मेरा एक गलत डिसीजन था और मुझे यहाँ पर निर्वाणा स्टेज अजीब नहीं होगी। इसलिए एलेक्स अब वहाँ से जाने लगता है तो एलेक्स को वहाँ से जाता देख कुछ लोग बोलने लगते हैं कि लगता है अब ये थक चुका है और अब फिर से एरेना में लड़ नहीं सकता, इसलिए ये एरेना छोड़ के भाग रहा है। इस पे कुछ लोग कहते हैं कि भले ही अभी ये एरेना छोड़ के जा रहा है, लेकिन इसने 800 मैचेस जीते हैं जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, इसलिए अगर ये मर भी गया तो इसका नाम सदियों तक जाना जाएगा। उसी वक्त एनर्जी कम हो जाने की वजह से एलेक्स नीचे गिरने लगता है और एरेना के पास वाली पहाड़ी पर गिर जाता है, जिसके बाद एलेक्स कैसे भी करके फिर से उठता है। तो एलेक्स की ऐसी हालत देखकर ये कुन बहुत तेज तेज हंसने लगता है और बोलता है कि अब एलेक्स कुछ नहीं कर सकता और अब ये बस अपनी मरने की जगह ढूंढ रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही मौका है इसे मारने का, क्योंकि एलेक्स ने कई सारे एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के लोगों को मारा था। इसलिए जो बाकी एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग हैं उन्हें इससे बदला लेना चाहिए। ये सुन के वो एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के नेटिव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एलेक्स को मारने का डिसीजन ले लेते हैं। तभी कुछ एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के नेटिव बोलते हैं कि हम एरेना की वजह से अंदर नहीं जा रहे थे, पर अब तो ये खुद ही एरेना से बाहर आ गया है, इसलिए अब तो कोई भी इस पे अटैक कर सकता है। इस तरफ एलेक्स के सारे दोस्त ये सुन के बोलते हैं कि हमें एलेक्स को बचाना होगा, लेकिन ये कुन तुरंत ही बाकी लोगों से कहकर उन सबको चारों तरफ से घिरवा देता है, जिसके बाद कई सारे लोग एक साथ एलेक्स के सामने उसे मारने आ जाते हैं, जिसमें से कुछ तो अपनी बीस्ट फॉर्म भी ले लेते हैं और फिर एलेक्स से कहते हैं कि हुआंग तुम एक आउटसाइडर हो जिसने कई सारे एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के लोगों को मारा है, इसलिए आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे और सबको ये साबित करके दिखा देंगे कि तुम्हें मारना कोई नामुमकिन बात नहीं है। इधर एलेक्स जो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था वो फिर से लड़ने के लिए उठ जाता है और अपनी आखिरी ओरिजिन ब्लड की बूंद भी सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से वो ओरिजिन ब्लड जलकर एलेक्स की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लो करने लगता है। इधर ये देखकर
सभी लोग बोलते हैं कि क्या ये पागल हो गया है जो मरने से पहले भी आखिरी बार लड़ना चाहता है। उसी वक्त एलेक्स अपने ऑरा से उन सबको अपने घुटनों पर ले आता है, क्योंकि ओरिजिन ब्लड की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और वो बॉडी में बहुत एनर्जी रिलीज़ करता है। इधर वो स्वॉर्ड वैले का जीनियस ये देखकर अपने मन में बोलता है कि साफ पता लग रहा है कि इसकी बॉडी का सारा ब्लड खत्म हो चुका है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसी वक्त एलेक्स के चारों तरफ जो लोग थे वो एक साथ एलेक्स पर हमला कर देते हैं। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे काफ़ी देर से परेशान कर लिया, अब मेरी बदला लेने की बारी है। अब ये बोल के एलेक्स अपनी तलवार निकालकर एक एक कर उन लोगों को बुरी तरह काटने लगता है और उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि आसमान से लाशों की बारिश हो रही है और चारों तरफ बस खून ही खून फैल जाता है। उसी वक्त ये सब देखकर ये खून समझ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए वो वहाँ से दुम दबाकर भागने की सोचता है। लेकिन एलेक्स उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। इसके बाद एलेक्स उसे लात मार के बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर ये कुन बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, पर एलेक्स उस पर ध्यान नहीं देता और उस पर लगातार अटैक कर करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद अचानक से एलेक्स की निर्वाणा स्टेज शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि लगता है निर्वाणा स्टेज शुरू करने के लिए ओरिजिन ब्लड को सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होता है। अब एलेक्स वहीं पर अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहां उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी में विलो गॉड ट्री की वो ब्रांच फैल जाती है। इधर ये सब देखकर वो स्वॉर्ड वैले का जीनियस अपने मन में बोलता है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, पर पता नहीं ये अब तक मरा क्यों नहीं। लेकिन फिर भी भले ये इवॉल्व हो जाए, ये उसके बाद भी थोड़ा बहुत इंजर्ड रहेगा, इसलिए ये एरेना में वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए वो स्वॉर्ड वैले का जीनियस एरेना के अंदर आ जाता है और सबसे बोलता है कि क्या किसी में हिम्मत है मुझसे मुकाबला करने की। इधर हम जुआन मिंग वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर्स एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए क्रैक को बड़ा कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक बार अगर उनके हेवनली डाइटी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में चले गए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब थोड़ा समय बीत जाता है और इसी बीच स्वॉर्ड वैले का जीनियस कुछ लोगों को मार के लगभग 200 मैच जीत जाता है, लेकिन एलेक्स तो अब भी ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। इसके बाद स्वॉर्ड वैले का जीनियस फिर से अपनी तलवार उठा के बोलता है कि और कोई भी मुझसे मुकाबला करना चाहता है, पर कोई भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त आसमान बिल्कुल नीला हो जाता है और दूर से वहाँ पर निंग चुआन आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बोलते हैं कि ये तो निंग चुआन है, आखिरकार ये यहाँ आ ही गया और ये पहले से काफ़ी ताकतवर लग रहा है। अब यहाँ पर असली जीनियस बैटल होने वाली है। अब निंग चुआन को देखकर वो स्वॉर्ड वैले का जीनियस अपने मन में बोलता है कि निंग चुआन के पास अभी फुल स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। इसलिए वो निंग चुआन से कहता है कि ब्रदर, मैं पूरे 200 मैच लगातार जीत चुका हूँ, इसलिए मैं अब ये एरेना तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब ये बोल के स्वॉर्ड वैले का जीनियस एरेना से बाहर चले जाता है और निंग चुआन से हार मान लेता है। इसके बाद निंग चुआन एरेना में आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी चैलेंज करने से डर रहा था, जिसकी वजह से टाइम के चलते बिना कुछ करे निंग चुआन 200 मैच जीत चुका था। लेकिन निंग चुआन को तो असली फाइट करनी थी, इसलिए वो बस एरेना में खड़े खड़े एलेक्स को ही देखे जा रहा था कि कब वो फिर से अपनी आंखें खोले और लड़ने के लिए आगे आए। अब थोड़ा और समय बीत जाता है, जहां निंग चुआन अब 400 मैच जीत चुका था। उसी वक्त वहां पर वो फेरो सिटी का फ्लूट वाला बंदा आ जाता है, साथ ही वहां पर अब 10 क्राउन किंग भी आ जाता है, जिन दोनों को वहां देखकर निंग चुआन एरेना को छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों से लड़ना कोई आम बात नहीं है। अब 10 क्राउन किंग और वो फ्लूट वाला बंदा एरेना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ 10 क्राउन किंग सबको दिखाता है कि उसके पास भी 3 इमोर्टल ऑरा है। तभी सभी लोग उन दोनों को देखकर बोलते हैं कि यहाँ 10 क्राउन किंग आ चुका है, जो अब तक का काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कैंडिडेट है और इन सबका सीनियर भी। लेकिन ये फ्लूट वाला बंदा भी कुछ कम नहीं है।
इसे मौत का देवता कहते हैं, क्योंकि फेरो सिटी में इसने लोगों की लाशें बिछा रखी है और ये उन्हीं लाशों का पहाड़ बना के उस पे अपनी गद्दी डाल के उस पे बैठता है। इधर वो फ्लूट वाला बंदा 10 क्राउन किंग से कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। इसके बाद वो फ्लूट वाला बंदा अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है ताकि आसपास के लोग उनकी बातें ना सुन सके। जिसके बाद वो 10 क्राउन किंग से कहता है कि जब हम सब एक साथ एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर हुए थे तब मैंने तुम्हें देखा था और मैं तभी समझ गया था कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनने वाले हो। इसलिए जब हम अंदर आए थे मैंने तुम्हें दूर से ही रिस्पेक्ट दी थी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा सामना आज तुमसे ही हो जाएगा। ये सुन के 10 क्राउन किंग कहता है कि मैं भी तुमसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हारा काफ़ी नाम सुना है। हालांकि मुझे लगा था कि तुम शुरुआत में ही मारे जाओगे, पर तुम यहाँ तक आ गए ये बहुत बड़ी बात है। इस पे वो फ्लूट वाला बंदा कहता है कि ब्रदर अगर मैं यहाँ आता नहीं तो मुझे आप जैसे टैलेंटेड से फाइट करने का मौका कैसे मिलता। ये सुन के 10 क्राउन किंग कहता है कि तो चलो बातें बंद करके फाइट स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। अब ये बोल के 10 क्राउन किंग अपना स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से फ्लूट वाले बंदे पर अटैक करता है। तो फ्लूट वाला बंदा भी जल्दी से अपनी स्काई फीनिक्स स्पिरिट बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से 10 क्राउन किंग के ड्रैगन को रोक लेता है। तो ये देखकर 10 क्राउन किंग फिर से उस पे अपनी लायन स्पिरिट से अटैक करता है जिसकी वजह से वो फ्लूट वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाता है और इसके बाद 10 क्राउन किंग लगातार उस पे अटैक करने लगता है। इधर एलेक्स ने भी अपनी आंखें खोल ली थी जो ये सब देखकर बोलता है कि लगता है कि असली बैटल स्टार्ट हो चुकी है। इधर ऑडियंस में खड़े लोग बोलते हैं कि इन दोनों की फाइट सच में एक मास्टर लेवल फाइट है क्योंकि इन दोनों से बचने के लिए निंग चुआन भी एरेना से बाहर चला गया। इधर निंग चुआन एलेक्स के पास जाके उसे इशारा करने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त एलेक्स को पता चलता है कि उसकी निर्वाणा टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है। तभी एलेक्स की बॉडी में वो निर्वाणा ब्रांच ट्री फॉर्म में बदल जाती है जिसकी वजह से एलेक्स की बॉडी में इवोल्यूशन होने लगता है जहां उसके कपड़ों से लेकर सब कुछ बदल जाता है और उसके बाल भी अब सफ़ेद हो जाते हैं और एलेक्स अब पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अब एलेक्स भी निंग चुआन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है जिसके बाद वो दोनों एक साथ एरेना के अंदर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी दो जने किसी और के बीच मैच में एरेना के अंदर जा सकते हैं। इस पे एक बंदा उसे बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है जहाँ जब ये हुआ था तो वो बैटल बहुत कमाल की थी जिसे सदियों तक जाना गया था। इधर निंग चुआन एलेक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन एलेक्स निंग चुआन का सर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। तो निंग चुआन फिर से खड़ा होकर समझ जाता है कि वो अब एलेक्स को हल्के में नहीं ले सकता। इधर 10 क्राउन किंग और उस फ्लूट वाले बंदे को भी पता चल गया था कि उन दोनों के एरेना में कोई और दो भी लड़ने के लिए आ गए हैं। दूसरी तरफ एलेक्स निंग चुआन पर लगातार अटैक करे जा रहा था और निंग चुआन जब भी उस पर अटैक कर रहा था तो एलेक्स उसे आसानी से बच जा रहा था। तभी उन दोनों को लड़ता देख 10 क्राउन किंग बोलता है कि इन बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे एरेना में आकर फाइट करने की। तभी उस पर फ्लूट वाला बंदा लगातार अटैक करने लगता है तो 10 क्राउन किंग जल्दी से अपने आगे पत्थरों की शील्ड बना लेता है। उसी वक्त वो फ्लूट वाला बंदा पीछे से आकर 10 क्राउन किंग पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन 10 क्राउन किंग उसके लिए भी तैयार था। इधर एलेक्स पंच मारने के लिए निंग चुआन की तरफ आने लगता है जहां उसकी तरफ आते हुए वो उससे कहता है कि क्या अब तक तुमने कोई नई टेक्निक नहीं सीखी, क्योंकि मैंने तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। ये सुन के निंग चुआन बोलता है कि पापी खून ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। अब ये बोल के निंग चुआन एलेक्स के पंच से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। तभी एलेक्स के पंच के इम्पैक्ट से आसपास के ऑडियंस वाले कल्टीवेटर्स उड़ के दूर दूर गिरने लगते हैं। इधर निंग चुआन अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लोगों को लगेगा कि एलेक्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसे हराना लगभग नामुमकिन है, जिसकी वजह से
इन पापी खून वाले लोगों का नाम रोशन हो जाएगा और हम जैसे हाई क्लास वाले लोगों का नाम खराब होगा और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। अब निंग चुआन जल्दी से आसमान में वॉइड ओपन करता है और एलेक्स पर आग के गोले बरसाने लगता है, पर उन आग के गोलों से एलेक्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद एलेक्स भी अपनी थंडर टेक्निक एक्टिवेट करके निंग चुआन पर उस थंडर टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन निंग चुआन की शील्ड एक्टिवेट होने की वजह से उसे भी कुछ नहीं होता। अब निंग चुआन अपनी शील्ड से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहाँ लड़ते हुए निंग चुआन एलेक्स से कहता है कि पिछली बार जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी तब तुमने अपने बाकी दोनों भाइयों के साथ मिलके मेरी बस स्पिरिचुअल बॉडी को हराने की कोशिश करी थी, लेकिन आज तुम्हारा कोई भी भाई नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मेन बॉडी को आसानी से हरा दोगे? लेकिन एलेक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उस पर लगातार अटैक कर रहा था और उस पर भारी पड़ रहा था। तो ये सब देखकर निंग चुआन अपने मन में सोचता है कि मैंने 6 बारी ये जीनियस बैटल जीती है, तो मैं इसके सामने स्ट्रगल कैसे कर सकता हूँ, जो अभी अभी हाल ही में एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में पहली बार आया है। इस तरफ 10 क्राउन किंग भी उन दोनों की फाइट देख रहा था, साथ ही वो फ्लूट वाला बंदा भी उन दोनों की फाइट देखने के लिए रुक जाता है। उसी वक्त 10 क्राउन किंग गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइट के दौरान मुझे डिस्टर्ब करने की। अब 10 क्राउन किंग अपना स्पिरिट ड्रैगन बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अगर तुम एरेना में हो इसका मतलब तुम्हें भी ये चैंपियनशिप जीतनी है, तो मतलब तुम भी मेरे टारगेट हो। अब ये बोल के 10 क्राउन किंग अपनी ड्रैगन टेक्निक से एलेक्स पर अटैक कर देता है, तो एलेक्स भी 10 क्राउन किंग को देखकर बोलता है कि मैं भी तुमसे काफी लंबे समय से मिलना चाहता था। अब एलेक्स अपनी वेल टेक्निक को बाहर निकाल के उस ड्रैगन टेक्निक को खत्म कर देता है, साथ ही उन दोनों की टेक्निक के आपस में टकराने की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से एलेक्स और 10 क्राउन किंग दोनों ही थोड़ी दूर हो जाते हैं। इधर 10 क्राउन किंग अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी सी उम्र में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, लगता है मेरा एक और ओपोनेंट आ चुका है। अब 10 क्राउन किंग एलेक्स से कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, लगता है तुम काफी ताकतवर हो, पर अब मुझे निंग चुआन को भी टेस्ट करना होगा कि क्या वो भी मुझसे लड़ने लायक है या नहीं। अब 10 क्राउन किंग अपने पंच से निंग चुआन पर अटैक करता है, लेकिन निंग चुआन अपने हाथ पर बने ब्रेसलेट की मदद से 10 क्राउन किंग को रोक लेता है, जिसके बाद एलेक्स 10 क्राउन किंग से कहता है कि मेरे शिकार से दूर रहो। तो ये सुन के 10 क्राउन किंग गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर पंच करते हैं, जहां उन दोनों के पंच के इम्पैक्ट से वो एरेना तबाह होने लगता है, साथ ही उसकी वजह से आसमान में बना क्रैक और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इधर वो फ्लूट वाला बंदा निंग चुआन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम ये जीनियस बैटल 6 बार जीत चुके हो, तो क्यों ना तुम मुझसे फाइट करो। इस पे निंग चुआन बोलता है कि फेरो सिटी में एक बार मुझे भी तुमने काफी तंग करा था, इसलिए मैं आज उसका बदला लेकर रहूंगा। अब निंग चुआन अपने सातों स्पिरिट ड्रैगन की पावर से उस फ्लूट वाले बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो फ्लूट वाला बंदा अपनी स्काई फीनिक्स स्पिरिट की मदद से बच जाता है। इधर 10 क्राउन किंग और एलेक्स आपस में लड़ रहे थे, जहाँ शुरुआत में वो दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी एलेक्स उस पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करके उसे दूर कर देता है। तभी वो फ्लूट वाला बंदा एलेक्स के पीछे आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।